जय हिंद मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। मैं रूहानी कंबोज। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों का असर सिरसा में कितना दिख रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे श्री मनीष सिंगला जी से। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आजकल सियासत की गलियों में एक बहुत जोर शोर से आवाज चल रही है कि बीजेपी का चेहरा सिरसा विधानसभा सीट से मनीष सिंगला जी होंगे। क्या ये एक अफवाह है जब फाइनल हो चुका है? ऐसा मैडम, पहले तो मैं आपका यहाँ रॉयल वैली में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीजेपी के अंदर जो है अभी कोई ऐसा चेहरा फाइनल नहीं है कि जो चुनाव आने वाले विधानसभा में वही लड़ेगा। कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है वही हमारा कैंडिडेट रहता है। टिकट किसी को भी मिले, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के मार्गदर्शन में, हरियाणा के नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में जिस किसी को भी सिरसा विधानसभा से टिकट मिलेगी, सब लोग उसके साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और सिरसा विधानसभा की सीट अवश्य लड़ेंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है चुनाव लड़ने का, आपने पूछा है, ऐसा कुछ भी कोई फाइनल किसी के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर पार्टी आपको मौका देती है, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जनता की सेवा से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास के साथ चुनाव लड़ूंगा। और अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो मैं सिरसा के अंदर एक नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा जो आज से पहले कभी नहीं हुए। सिरसा के अंदर भी 1996 में कमल का फूल मेरे परम श्रद्धेय पिताजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी के ने ही खिलाया था। उस टाइम वो हरियाणा सरकार में, इसीलिए लग रहा है कि हरियाणा सरकार में वो मंत्री भी रहे। उससे पहले भी कभी कमल का फूल यहाँ नहीं खिला और उसके बाद भी कभी नहीं खिला। 1996 के बाद उनको आदमपुर चुनाव से लड़ाया गया था भजन लाल जी के खिलाफ। उसके बाद लगातार वो संगठन में रहे और अभी पीछे 5-5.5 साल उड़ीसा के राज्यपाल जैसे के पद पर भी पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी। यही सर, यही आप कह रहे हो, माननीय श्री गणेशी लाल जी उड़ीसा के राज्यपाल है। तो ये विरोधियों के क्यास हैं जो सचमुच हवा चल रही है कि उड़ीसा में जो बीजेपी की प्रचंड बहुमत अभी लेके आई है, एक इतिहास रचा है, बीजेपी आई है, तो कहीं कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि श्री जो आदरणीय गणेशी लाल जी ने वहां पे उनका भी रहा एक रोल मॉडल, इसलिए बीजेपी वहां पे आई है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते जहाँ दावेदारी लग रही है पक्की। ऐसा मैडम देखो, हम सब जो है देश के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनकी चमक से ही हम सब चमकते हैं। जहां तक बाबूजी की बात है, उन्होंने 5.5 साल उड़ीसा में बड़ा प्रवास किया, पूरा उड़ीसा का 4 बार दौरा किया, लगभग 2,500 के करीब कार्यक्रम किए। उड़ीसा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है निचले लेवल तक का भी जो उनको नाम से ना जानता हो। नहीं तो कई स्टेट और कई जगह पे ऐसा होता है गवर्नर का नाम तक कोई नहीं जानता कि कौन है गवर्नर। तो बाबूजी ने बड़ी मेहनत वहाँ की, पर एक संवैधानिक पद पे रहते हुए पार्टी का कोई दायित्व उस तरह से नहीं होता कि कोई पार्टी का प्रचार कर सके। पर लोगों में एक अलग से कि भाई पहली बार कोई केंद्र ने एक ऐसा आदमी भेजा है प्रदेश के अंदर कि जिससे लोग मतलब सम्मोहित, एक आकर्षण जिसमें, हाँ, तो सब लोग उनसे बड़ा प्रेम प्यार, उड़ीसा का प्रत्येक प्राणी उनसे बड़ा अटूट प्रेम करता है। बाकी बीजेपी के कद्वर नेताओं में से माने जाने जाते हैं। पूरे नेशनल में एक श्री गणेशी लाल जी की पहचान है। और अब अगर हम बात करें 2019 और 2024, इन 5 साल में हरियाणा में क्या चुनावी मौसम थोड़ा बदला बदला लग रहा है कि जैसे सिरसा में रिसेंटली लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधानसभा चुनाव आएंगे, हम सिरसा की बात करते हैं, सिरसा जैसे कालांवाली रानिया, कहीं जहां भी बीजेपी को फिर से कोई ऐसा खतरा कांग्रेस से लग रहा है? ऐसा जी, मेरी नज़र में कोई खतरा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 9.5 सालों में, 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्य किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी है, हम भी पहले हरियाणा सरकार में 1996 में मंत्री रहे हैं, तो ऐसे विषय कभी आते तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मनोहर लाल जी ने जो ये काम किया बिना पर्ची खर्ची के, अब कई गाँवों में हम जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे गाँव में ये लग गया, वो रिक्शा चलाता है उसका बेटा ये लग गया, ऑटो रिक्शा वाले का ये लग गया, प्लम्बर का ये लग गया। मतलब एक ऐसी क्रांति के जो कभी हो ही नहीं सकती थी। पहले भर भर के पैसे देने पड़ते थे, दुनिया भर की सिफारिश चाहिए थी जब एक नौकरी मिलती थी। आज घर बैठे युवाओं को नौकरी मिल रही है बिना पर्ची और बिना खर्ची के, और दुनिया भर का बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, सब तरह का विकास पूरे चाहिए। वहाँ विधायक बीजेपी का हमारे सिरसा से कोई विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी सिरसा के अंदर हजारों करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं।
एक लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीजेपी दाव लगाती है श्री मनीष सिंगला जी से और एज ए एमएलए वो बतौर जीत के आते हैं, तो नशा जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है नौजवानों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, इस पर श्री मनीष सिंगला जी का न्यू विजन क्या होगा? ऐसा जी, अगर पार्टी मुझे सिरसा विधानसभा का टिकट देती है और मैं लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, लोग मुझे जिता के विधानसभा में भेजते हैं, तो ये 3 मुद्दे जो आपने रखे हैं, महंगाई का, रीएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो ये आपका नशे का, इन तीनों का, यहाँ हमारा पंजाब से लगता हुआ ये सिरसा बॉर्डर है, तो पंजाब, ये नशे का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं ऐसी टीमें गठित करूंगा, साल का हो चाहे 30 बहुत साल है, का। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो इसकी गर्त में जा रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं युवाओं की ऐसी टोली बनाकर कुछ यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगा, कुछ ऐसे रोजगार यहाँ लेकर आऊंगा कि जिससे मेरे युवा साथी उस रोजगार में लग सकें, अपना भी रोजगार करें और दूसरों को भी दे सकें, जिससे नशे की गर्त में वो ना जाएं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी उससे काफ़ी, उस माध्यम से काफ़ी हल हो जाएगी। महंगाई का भी विषय जो है पूरा हम सीएम साहब से साथ मिलकर और ऊपर तक मिलकर इसको जितना हो सके कंट्रोल करेंगे। पर मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि सिरसा शहर का मेरा प्रत्येक नागरिक, मेरा प्रत्येक व्यक्ति, मेरा भाई, माता, मेरी बहन, उसके चेहरे पे मुस्कान हो, उसका चेहरा खिलखिलाता होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए, वो दुखी ना हो, उसकी आंख में आंसू ना हो, वो आंसू पोंछने का मैं कार्य करूंगा, उसका प्रयास करूंगा। ये थे हमारे साथ श्री मनीष सिंगला जी, जिन्होंने अपने विचार जनता के सामने रखे। जय हिंद।